इसके प्रीवियस ईयर में अगर हम देखेंगे तो 6 लाख बच्चे थे, इस बार 5 लाख बच्चे। तो अब की किस बात की नौटंकी शुरू हो गई कि 2 दिन में हम पेपर लेंगे। सरासर ढोंग है आयोग का, और आयोग अपने आप में असफल हो चुका है, इसलिए पेपर 2 दिन में करवाना चाह रहा, डरा हुआ है। वैकेंसी फाइनल होने में जो प्रक्रिया है पूरी होने में अगर टाइम लगेगा तो अगली बार की जो वैकेंसी आएगी सारी चीजें उसमें भी तो पेपर डिले ही होगा। बेहतर है जो काबिल है नॉर्मलाइजेशन में कहीं न कहीं पीछे छूट सकता होगा तो बच्चों के डर बना हुआ है कि फिर से पेपर लीक हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। मैं इस वक्त संगम की धरती इलाहाबाद में हूँ, नाम बदल चुका है, प्रयागराज में हूँ। और आने वाले कुछ दिनों में UP PCS का एग्ज़ाम है, RO का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को लेकर, इस दोनों एग्ज़ाम को लेकर छात्रों में नाराज़गी है। आपने देखा कि रिसेंटली मुखर्जी नगर में भी काफ़ी स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं। अभी मैं इस वक्त इलाहाबाद में हूँ, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में बहुत बड़े संख्या में लोग UP PCS RO की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ अभी छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी नाराज़गी का क्या कारण। इस बार एग्ज़ाम देना है? एग्जाम तो देना ही है। अच्छा, जो जिसके कारण बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में नाराज़गी है, क्या वो मामला क्या है? जो खबरें आपके बीच आ रही है वो बात बताइए आप। अब बात तो हम लोग के पास यही है कि आयोग के पास जो है 2 एग्जाम सामने पड़े हैं, लेकिन UP PCS और RO लेकिन आयोग के पास उतना अभी व्यवस्था हो नहीं पा रही है सेंटरों को लेके। और बाकी बच्चे ज़्यादा हैं और प्राइवेट स्कूलों में एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं चाहती हैं। ठीक है। और सरकारी स्कूल में अभी उतनी सीटें अवेलेबल नहीं वो एग्जाम करा पाए, तो इसलिए आयोग चाह रहा है कि जो है एग्जाम जो है कई शिफ्ट में करा दें। तो बच्चे इसी के खिलाफ हैं। कई शिफ्ट में होगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? अब से नॉर्मलाइजेशन का चक्कर आ जाएगा। अभी एक दिन में होता है तो सबके लिए पेपर सब बराबर रहते हैं। अब 4 शिफ्ट में, मान लीजिए 4 शिफ्ट जाए जितने शिफ्ट में हो रहा है तो पेपर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। क्वेश्चन किसी में कहेंगे टफ है, किसी में नॉर्मल है, तो उसे नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके लिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, और एक बार जो है देखिए समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो चुका है, इसीलिए अगर RO का जी फरवरी में जो हुआ था। हाँ, इसीलिए अगर कई शिफ्ट में होगा तो बच्चों के डर बना हुआ है कि फिर से पेपर लीक हो सकता है। एक दिन में कराएंगे तो थोड़ा विश्वास बना रहेगा बच्चों का। मतलब नॉर्मलाइजेशन के कारण जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो ना हो, और जो लीक हुआ है उसकी भी आप लोगों के पास डर है कि लीक ना हो जाए। हाँ, उसका भी गारंटी ना, इस बार पेपर लीक ना हो कहीं से। चलिए, आप लोग UP PCS की तैयारी करते हो? अच्छा, आप करते हो? अभी इनिशियल है। अच्छा, ये खबर आ रही है कि UP PCS का जो एग्जाम सामने होना है उसको लेकर बच्चों में नाराजगी है, 2 शिफ्ट में हो रहा है। अब 2 शिफ्टों में होना है तो जो भी जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो मतलब उनके नाराजगी है। तो सरकार नाराजगी है, 2 शिफ्ट में होगा तो क्या दिक्कत क्या है इससे? इसके बारे में तो भैया पता नहीं मुझे। आप करते हो UP PCS की तैयारी? जी। क्या दिक्कत है? 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो इससे क्या समस्याएं आएंगी आप लोगों के, जिसके लिए आप लोग विरोध करना शुरू कर दिए? तो 2 शिफ्टों में एग्जाम होने से कई सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि सबसे पहली दिक्कत तो बच्चों के अंदर डर रहता है नॉर्मलाइजेशन का। हाँ। अगर पहले शिफ्ट में पेपर आसान आया है तो आमतौर पे पहले शिफ्ट वालों को अधिक फायदा होता है हर एग्जाम में। और बोल, आप उधर छोड़िए, आप अपनी बात करो। हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का फायदा पहले शिफ्ट वालों को आता है, तो दूसरे शिफ्ट वाले आक्रोश अपना सामान्यतः जाहिर करते हैं। तो बच्चे ये डर रहे हैं कि मेरा कहीं दूसरे शिफ्ट में ना आ जाए, तो उन बच्चों के अंदर आक्रोश है। और दूसरी बात यह है कि सब बच्चे अपने तैयारी के पीक पे हैं, और जो तैयारी होती है वो लास्ट के 1 महीने की जो तैयारी होती है वो युद्ध स्तर की तैयारी होती है, और बच्चे पूरे मनोयोग से उस तैयारी में जुटे हुए हैं। तो फिर वो ये जब 1-1.5 महीने या 2 महीने इसको डीले करेंगे तो बच्चों का रिदम एक बार टूटेगा, मनोबल टूटेगा जी। और बार बार टूट के जो है जुड़ना, ये साहस सबके अंदर नहीं होती। यही मामला RO के साथ है? यही मामला RO के भी साथ है। तो ये दोनों एग्जामों का आप लोग विरोध कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ ऐसा? नहीं, मैं RO का तो उसका। आप UP PCS की तैयारी करते हैं? UP PCS तैयारी करते हैं। अच्छा, क्या ये खबर आप लोगों ने, हमने देखा, हमें पता चला है कि इलाहाबाद के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को इसमें से हटाया जाए और पेपर जो अंक प्रत मिले हमको उसमें कोई त्रुटि ना हो। 3 मांगे हैं हम लोगों की। ये धरना, नॉर्मलाइजेशन से क्या समस्या है, दिक्कत है आप लोग? नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ी समस्या है। अगर जिसका पेपर कठिन आएगा उसके लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो खबर आ रही है कि भाई बच्चे बहुत सारे हैं तो हम एक शिफ्ट में कैसे करवाएं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। इसके प्रीवियस ईयर में अगर हम देखेंगे तो 6 लाख बच्चे थे, इस बार 5 लाख बच्चे। तो अब की किस बात की नौटंकी शुरू हो गई कि 2 दिन में हम पेपर लेंगे। सरासर ढोंग है आयोग का, और आयोग अपने आप में असफल हो चुका है, इसलिए पेपर 2 दिन में करवाना चाह रहा, डरा हुआ है। सरकार डरी हुई है बच्चों से।
आंदोलन चल रहा है, आगे भी हम लोग इस पे काम करेंगे। मतलब 2 दिन पेपर होगी, इससे आप लोगों को समस्या है? बिल्कुल समस्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसमें सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, योग्यता नहीं जज हो पाएगी। आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो? हाँ, अभी परीक्षा के लिए दिए थे, बट जो अभी सिचुएशन है परीक्षा होने की वो काफ़ी ख़राब इसलिए आ रही कि अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी तो मेन बात यह है कि एक वाक्य होता है कि बेहतर की तलाश में बेहतर पीछे छूट जाते हैं। कैसे? और सर ये इसलिए कि अगर 2 शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा। और इसके वास्ते जो बेहतर हैं, जो उस काबिल हैं, नॉर्मलाइजेशन में कहीं न कहीं पीछे छूट सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा नाम है। अभिषेक, क्या करते हैं अभिषेक? पीसीएस की तैयारी करते हैं। पीसीएस, जी। यूपीपीसीएस? जी, जी। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर अभी 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए। जी। किस बात की नाराजगी हो रही है आप लोगों को? सर देखिए, नाराजगी पेपर को लेके है। हाँ। एक टाइम शेड्यूल सेट होना चाहिए। जी। अभी जब 2 शिफ्ट में जब पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। सर जानते हैं एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन ऐसे कभी कभी रहते हैं, मैक्सिमम रहते हैं यूपीपीसीएस के आयोग में, जिसमें डाउट रहते हैं। ऑथेंटिक बुक का प्रमाण दिया जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिले हैं, तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें हम ये मतलब पूरा कंफर्म नहीं कर पाएंगे ना कि आयोग उसको कंफर्म करेगा कि ये पेपर इससे आसान है, ये पेपर कठिन है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो पेपर आसान है उसमें नॉर्मलाइजेशन कठिन वालों को फायदा मिल जाता है, तो यही तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है।